लक्ष्मी नारायण मंदिर कालका माता परिसर में हुआ महाआरती के साथ अन्नकूट में हजारों भक्तों ने लिया प्रसादी। सभी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करें। जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आज सुनवाई में दोपहर 1 बजे तक 26 आवेदन प्राप्त हुए। हर मंगलवार को जन सुनवाई हो रही है और उसमें अधिकारी उपस्थित होकर पीड़ितों की व्यवस्था सुनते हैं और उसके बाद निर्देश भी संबंधित विभाग के कर्मचारी को देते हैं। आज 2 आवेदन ऐसे थे जो पूर्व में भी जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं और अधिकारियों के निर्देश भी कार्रवाई के उस पर लिखे हुए मिले, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वह आज फिर जन सुनवाई में उपस्थित हुए। एक विकलांग तो ऐसा है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और वह बिना बेल्ट के चल भी नहीं सकता है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए उसने सांची पार्लर खोलने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर पूर्व के कलेक्टर ने उसे आवंटित करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद सांची पार्लर वालों ने भी उसको पार्लर आवंटित कर दिया। उसके बाद वह फाइल नगर निगम में पहुंची और वह विकलांग व्यक्ति अभी तक निगम के चक्कर काट रहा है, लेकिन निगम के कर्मचारी उसकी रीढ़ की टूटी हुई हड्डी और कमर में बंधे हुए पट्टे को भी नजरअंदाज करके उसके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज फिर उसे कलेक्टर साहब ने निगम कर्मचारी के पास भेजा और कहा कि मैंने फोन किया है, अभी जाओ आपके आवेदन पर कार्रवाई की। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन दिया था साल भर पहले से मैं धक्के खा रहा हूँ। तो आज जन सुनवाई में आया तो साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपका काम नगर निगम अधिकारियों को बोला है साहब ने। तो अब नगर निगम जा रहे हो
आप साची पॉइंट खोलना चाहते हैं ना? हाँ, साची पॉइंट खोलना। घर में कोई और कमाने वाला कोई घर में कोई मेरे सब कोई बच्चा भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये सब मैंने मतलब मोटरसाइकिल पे से गिर गया था तो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो इसका ऑपरेशन है। इससे पहले कहाँ काम करते थे आप? उसके पहले मैं कुली में था, कुली के अंदर था, कुली में था। मेरे अभी घर में- कहाँ रहते हो? अभी शंकवाल नगर रहता हूँ, राम मंदिर के पीछे। और मेरे घर में से वो भी अपंग है, वो भी हम विकलांग है, वो बर्तन वगैरह मांगती है मेरे घर वाले। जब हम मेरे से तो कुछ काम होता ही है। एक अन्य पीड़िता ने कलेक्टर महोदय उनके पति की ऑन ड्यूटी मौत होने के बाद संबंधित कॉलेज के द्वारा उन्हें पेंशन की पात्रता नहीं दी जा रही है और नहीं उन्हें पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पति योगेंद्र सगौर कॉलेज में प्रोफेसर थे और कॉलेज से प्रतिवर्ष आसपास के ग्रामीण इलाकों में प्रोफेसर को भेजा जाता था और नए एडमिशन के लिए संबंधित ग्रामीण इलाकों के स्कूल में भेजकर छात्रा का डाटा कलेक्शन करवाया जाता है। इस काम के लिए कोई लिखित निर्देश नहीं दिए जाते, केवल मौखिक निर्देश देकर भेज दिया जाता है और उनसे सीधे कॉलेज पहुंचकर जानकारी ली जाती है। उनके पति इस कार्य हेतु एक प्रोफेसर बलविंदर के साथ जावरा गए थे। बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बलविंदर सिंह को मामूली चोट आई, लेकिन उनके पति का देहांत हो गया। जब महिला ने कॉलेज में प्रशासन से गुहार की तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने यह कहा कि हमने तो उन्हें किसी कार्य से नहीं भेजा था और वहां हादसे के समय ऑन ड्यूटी नहीं थे। जबकि महिला सबूत देने को तैयार है, लेकिन कॉलेज प्रशासन उसे नहीं मानता। उन्होंने जिलाधीश महोदय से कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई के आदेश देने और उन्हें पेंशन की पात्रता दिलाने के लिए आज जन सुनवाई आवेदन किया। कलेक्टर ने उन्हें कार्रवाई का विश्वास दिलाया। पीड़िता अभी अपने पिताजी के पास रह रही है, उसका 3 साल का बच्चा भी है और पिताजी और महिला मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। जिलाधीश और सक्षम अधिकारियों के आदेशों को अन्य शासकीय संस्था के कर्मचारी नहीं मान रहे, तो इस जन सुनवाई का क्या मतलब? केवल यही दिखावा मात्र है कि पीड़ित का आवेदन जन सुनवाई प्राप्त हुआ हो और उसकी समस्या सुनाई गई और उसे एक पावती दे दी जाती। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पति योगेंद्र सागर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 11 में इन लोग को अलग अलग जोन देते हैं कि तुम लोग को काउंसलिंग करनी है, अलग अलग स्कूलों में जा के बच्चों का डाटा लाना है। 11 मई को बलविंदर सिंह इनका कलीग है, उसके साथ में ये लोग गए। कॉलेज वाले कोई व्हीकल प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो अपना नाम भी नहीं आने देते, कुछ लिखित में भी नहीं देते हैं कि हमने भेजा है। इनको एक लिस्ट देते हैं जिसमें स्कूलें रहती है सारी कि ये स्कूल्स में आपको जाना है। इनको जावरा जोन दिया हुआ था। बलविंदर की बाइक थी, उसी की बाइक से जा रहे थे, वो बाइक चला रहा था। मेरे पति पीछे बैठे थे। ये लोग नामली और गोस्वास में स्कूलों में होके आए हैं, कहीं पे इनको कुछ लोग मिले हैं, कहीं पे नहीं मिले। उसके बाद फिर ये जावरा के लिए आगे बढ़े। गड़ाला 84 फाटे पे इन लोग का एक्सीडेंट हो गया। बलविंदर को कुछ नहीं हुआ और मेरे हस्बैंड की वहीं डेथ हो गई। उसके बाद फिर इनके बस कॉलेज आईडी में देख के लोगों ने इनको फोन लगाया कॉलेज वालों को कि ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे तो रात को 8 बजे पता चला कि ऐसा हो गया है। अब वो बलविंदर वहीं जॉब कर रहा है, पिछले 11 साल से वो वहीं पे जॉब करता था। हर साल वो काउंसलिंग के लिए जाता है। हमारे पास सारे प्रूफ है कि मेरे पति वहीं गए थे। वो हमेशा अपने काम के लिए कोई ईमानदार है। इसके पहले स्ट्रेचर में 5 साल तक उसने काम किया है, बिना बताए उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी एब्सेंट नहीं रहे। इस स्कूल में भी उन्होंने सिर्फ 2 बार जब बीमार पड़े थे एप्लीकेशन लिख के और उन्होंने छुट्टी दी है। इन्होंने 2 दिन उनको एब्सेंट दिखाया है, एक्सीडेंट वाले दिन थे और 1 दिन पहले भी एब्सेंट दिखाया है। साथ में जाने वाला जो बलविंदर है उसको भी सिखा पढ़ा दिया, उसको भी बहुत हमने बोला तो वो बोलते हैं कि हम लोग गए थे कॉलेज के काम पे, लेकिन हमने रिपोर्टिंग नहीं की थी। सिर्फ बिना रिपोर्टिंग के ये नाम लिया दोस्त क्यों गए थे कॉलेज का काम, तुम क्यों कर रहे थे? उन दोनों की आपस में कोई दोस्ती नहीं थी। सर से बोलो, वो उनका सीनियर था। मेरे पति ने पिछले ही साल ज्वाइन किया था। वो पहले क्या इनको यही इंस्ट्रक्शन थे कि अविनाश वर्मा। एक मिनट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या आई है? सर ESIC का इनका इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस का की पॉलिसी ये है कि मुझे और मेरे बेटे को और उनके पेरेंट्स को पेंशन मिलनी चाहिए।
ESIC के लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो कॉलेज को देना है और केस भी कॉलेज को ही फाइल करना है। इन्होंने नहीं किया, 4-5 महीने हो गए ये लोग बोलते रहे कि हम कर देंगे और अब बिल्कुल मना करें कि वो हमारे काम से गए ही नहीं थे, हम नहीं करेंगे। ESIC से भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला कि हम अपने लेवल पे इंक्वायरी करेंगे, लेकिन कॉलेज जो प्रूफ दे सकता है वो तो नहीं ला सकते हैं। बस कॉलेज वालों से यही चाहते हैं कि वो ESIC की पेंशन हमारी शुरू करवा दें। और उसमें 5-5.5 महीने हो गए, सिर्फ मेरी मम्मी मेरे पापा, मैं 4 साल की थी, इतनी बड़ी थी तब से मेरे पापा नहीं है, हम मजदूरी करके खाते हैं सर, और वहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। कितने वर्षों से आपके हस्बैंड काम करते थे वहाँ पे? यहाँ इनका दूसरा साल था। अच्छा, उसके पूर्व तो अन्य सृजन कॉलेज में 5 साल से काम कर रहे थे। ठीक। क्या नाम है आपका? भारती वर्मा, भारती अविनाश वर्मा। ये अभी कौन से कॉलेज का है? अभी योगेंद्र सागर में। कहाँ रहती हैं आप? मैं ये रतलाम महेश नगर में।